हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। उपराष्ट्रपति पर यूपीएससी में बहुत सारे सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। और इस अभ्यास प्रश्न के जरिए आज की क्लास के बाद फिर हम कल शुरू करेंगे क्या, प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा की आईडी, अमृत उपाध्याय 007 मेरी टेलीग्राम की आईडी है। आप चाहें तो दोनों जगह मुझसे जुड़ सकते हैं। आजकल टेलीग्राम पर एक्टिविटीज काफ़ी चल रही हैं, जैसे डेली बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं टेलीग्राम पर, और 2 क्वेश्चन होते हैं, एक पोल वाला और एक कार्ड बेस्ड पर। और बाकी कमेंट्स भी इसमें ओपन कर दिए गए हैं, तो आपके कमेंट्स पर रिप्लाई भी जा रहा है। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा वाले पर मैप इन शॉर्ट्स डेली बेसिस पर चल रहा है। तो अगर आप मैप इन शॉर्ट्स पुराने वाले जो शुरू हुए थे पिछले साल वाले, वो सब चल रहे हैं इस पर। चलिए पहला सवाल देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आप ही लोग करेंगे। पहला है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा किया जाता है। बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। सी, भारत के संविधान में किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस स्थिति में चुनाव आयोजित कराने की अधिकतम समय सीमा तय नहीं है। डी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इस आधार पर वह सदन की सदस्यता रखता है। कौन सा इसमें सही है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है? नहीं होता, ये तो गलत है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। कुछ आए हैं आंसर्स बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और यहां अगर आपने ध्यान से पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं पढ़े तो फिर तय है क्वेश्चन का गलत होना, और अगर कायदे से आपने क्वेश्चन पढ़ा तो फिर बहुत आराम से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा लिखा हुआ है संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स, जबकि हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या अंतर देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, प्लस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, और उसमें और कौन होता है? दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा भी उसमें शामिल है। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है? दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। पहला अंतर कि निर्वाचित नहीं, दोनों सदनों के सदस्य मतलब निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी हैं। और दूसरा क्या हुआ कि MLAs हिस्सा नहीं लेते, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पढ़ लिए, डी टिक हो गया, ठीक है। इसके आगे भी पढ़ना था, और इस आधार पर वह सदन की सदस्यता रखता है। क्या वो सदन का सदस्य होता है राज्यसभा का? भारत के संविधान में किसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, उस स्थिति में चुनाव क्या लिखा है कि यथाशीघ्र चुनाव कराना है। जबकि प्रेसिडेंट के पद की रिक्ति हो जाती है तो मैक्सिमम 6 महीना के लिए चुनाव, 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होगा। तो ये वाला ही सही है। आज मैंने सोचा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर पढ़ाना शुरू कर दूं, लेकिन मुझे पता था कि आप लोग अगर थोड़े बहुत ये क्वेश्चंस आप लोग नहीं समझेंगे कि कहाँ गलती होती है, तो सब पढ़ाया लिखाया खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए
एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। चलिए अगला देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है और उस प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद लाभ के पद में शामिल नहीं होता। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए जिसमें संकल्प प्रस्तुत किया गया हो। इसके बाद दूसरे सदन द्वारा इसकी जांच की जाती है। कह रहा है कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से, इसको हमने क्या कहा था? इफेक्टिव मेजॉरिटी या फिर प्रभावी बहुमत। इस बहुमत को स्पेशली याद रखना है, ठीक है। सिर्फ राज्यसभा में ही ऐसा प्रस्ताव संकल्प ले आया जा सकता है, यह भी बात थी। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है और उसे लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाता है। यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद लाभ के पद में शामिल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। हमने जब पढ़ा था कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। जन्म से नागरिक होना चाहिए या कैसे भी नागरिक हो सकता है? कैसे भी हो सकता है। दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, ठीक है। तीसरा, वो लोकसभा की सदस्यता हासिल करने के लिए एलिजिबल हो, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने की एलिजिबिलिटी रखता हो। और चौथा, वो लाभ के पद पर ना हो। भारत सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत वो लाभ का पद धारण ना करता हो। लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ था? स्पष्टीकरण में क्या लिखा हुआ था कि लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर्स, मंत्री, सेंटर के लेवल पर और स्टेट के लेवल पर, ये लाभ के पद में शामिल नहीं हैं, ठीक है। बात स्पष्ट समझ में आई? वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या था? नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हो, राज्यसभा का की सदस्यता के लिए एलिजिबल हो, और लाभ के पद वाला भी सेम है। उसमें भी क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर सेंटर और स्टेट के लेवल पर ये लाभ के पद में शामिल नहीं समझे जाएंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद लाभ के पद में शामिल नहीं होता। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ठीक। अब है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव। आर्टिकल 61 उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के कुल सदस्य संख्या के 2/3 मेजॉरिटी से पारित किया जाना चाहिए, जिसमें संकल्प प्रस्तुत किया गया है जिस सदन में, उसमें 2/3 कुल सदस्य संख्या के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के 2/3 मेजॉरिटी से वो पास होगा। तब जाकर दूसरे सदन द्वारा इसकी जांच की जाएगी और वहां भी 2/3 मेजॉरिटी से वो पास होगा, ठीक है। लेकिन यहां कहां तक की प्रक्रिया कह रहा है कि दूसरे सदन द्वारा उसकी जांच की जाती है, यहां तक स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है।
तो सभी 3 इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। अभी अभी मैंने कहा उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन सदस्य नहीं होता। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति का। इससे सीधा आसान तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। राष्ट्रपति का भी चुनाव ऐसे ही होता है, उपराष्ट्रपति का भी ऐसे ही होता है। इसमें कंफ्यूजन क्यों है भाई? और इसमें कंफ्यूजन है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के हकदार नहीं होते। राज्य के विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के हकदार होते हैं। कितने कथन सही हैं इसमें? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने के हकदार नहीं होते। राज्य के विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के हकदार होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, ये गलत है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इतना ही लिखा हुआ है संविधान में। ठीक है, और वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ये आप जानते हैं। तो ये तो सरासर गलत है। जितने लोगों को कंफ्यूजन हुआ है बेसिकली इस स्टेटमेंट की वजह से हुआ है, क्योंकि आपने सोचा है कि भाई भारत का उपराष्ट्रपति अगर राज्यसभा का पदेन सभापति है तो वरिष्ठतम सदस्य है, सीनियर मोस्ट है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, वरिष्ठतम सदस्य वो नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और इसी वजह से आप सारे लोगों ने गलती की है। दूसरा, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के हकदार नहीं होते। ये तो सही बात है ना। अभी अभी हमने देखा उपराष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? सांसदों, मतलब संसद के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, जिसमें निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है, एमएलएज नहीं है। तो यही तो लिखा है कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के हकदार नहीं होते, तो ये सही है। फिर है, राज्य के विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के हकदार होते हैं। अब यहां क्यों गलती हो रही थी आप लोगों से? क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि क्या लिखा हुआ है। आप में से ज्यादातर लोगों ने मान लिया कि राज्य के विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद लिखा हुआ है। विधान परिषद यानी उच्च सदन। कितने राज्यों में उच्च सदन की व्यवस्था है? विधान परिषदों के सदस्य यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने विधान परिषद शब्द पर ध्यान नहीं दिया और इस वजह से गलती हुई। लेकिन प्रेसिडेंट के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते, इसलिए यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए केवल एक स्टेटमेंट सही है, और वो क्या है? ओनली केवल एक स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो इनमें से मेरे ख्याल से ज्योति मौर्य ने सही जवाब दिया था और किसी ने सही जवाब दिया था। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में यह प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। संयुक्त बैठक के इस प्रावधान को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा हटा दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से ये क्या है?
इसका सही उत्तर क्या होगा? न तो एक और न ही दो, ऑप्शन डी। ठीक है। राज्यसभा का सभापति प्रतिवर्ष निर्वाचित होता है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही सभापति को निर्वाचित करते हैं। राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेन सभापति होता है। ये गलत हो गया तो समझिए कि सब बेकार हो गया। ठीक है। डी, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेन सभापति होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य तथा विधानसभाओं के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। फिर है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, गलत हो गया, इलेक्टेड मेंबर्स, और विधानसभाओं के सभी सदस्य, इसमें भी इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों से मिलकर बने सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? न तो एक, नहीं दो, ऑप्शन डी। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, बताइए सही है कि गलत है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में आ सकता है। प्रेसिडेंट का दोनों में से किसी में भी शुरू हो सकता है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है। अगला है, उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। ठीक है। राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का भी पालन करेगा। कह रहा है कितने कथन सही हैं इसमें? इसमें से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का भी पालन करेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री शुरू करेंगे। एक आध क्वेश्चन अगर बचा होगा तो उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स।
आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।